हरिओम, सभी को नमस्ते। नमस्ते। आइए आरंभ करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो हम देख रहे हैं दूसरे अध्याय का 57 एक बार इसका उच्चारण भी करेंगे क्योंकि इसको हमने इसका आरंभ में केवल एक ही लाइन इससे देखी। यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यस् सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। सर्वत्रानभिस्नेहः अर्थात जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में आसक्ति शुभ और अशुभ परिस्थितियां उसको विचलित नहीं करती, उसी को श्री कृष्ण जी डिस्क्राइब कर रहे हैं। इससे पहली वर्स में भी उन्होंने मुनि और अभी भी। हाँ, तो इससे पहले भी इसी बारे में कहा, इससे पिछले वर्ष में श्लोक में भी और यहाँ पर भी। तो कह रहे हैं कि अनुकूल प्रतिकूल किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, और यह सर्वत्रानभिस्नेहः जो सभी सर्वत्र या फिर सभी स्थानों पर स्नेह रहित है, या प्रत्येक स्थिति में जो स्नेह रहित है। और स्नेह का भी हमने इसमें अर्थ जाना था। स्नेह का यहाँ पर इस संदर्भ में क्या अर्थ है? विशेष रूप से आसक्ति से अर्थ है, जो अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं। हो जाएगा। सॉरी, मैं आप सभी को म्यूट कर रही हूँ। क्या कर रही है? ठीक है, तो स्नेह का अर्थ हमने देखा था कि अटैचमेंट से, और दोनों में अंतर भी हमने इससे पिछले जब श्लोक में हम बात कर रहे थे तभी इसमें अंतर भी हमने देखा था। तो अभिस्नेह है, अभिस्नेह का अर्थ है कि जिसमें अटैचमेंट, आसक्ति नहीं है, इंद्रिय विषय जो है उसमें आसक्ति नहीं है उसको। अर्थात जो उनमें लिप्त नहीं होता है, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थ इत्यादि में, विषयों में लिप्त नहीं होता है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि करुणा इत्यादि, प्रेम इत्यादि वो नहीं है। तो ये हम अच्छे से अंतर इसके बारे में बात कर चुके हैं। और आगे है तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम।
तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। अभी इसका क्या अर्थ हुआ, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम? कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है एक ज्ञानी के लिए या स्थित प्रज्ञ के लिए, कि जो अनुकूल परिस्थिति हो या फिर प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह, क्योंकि इससे सबसे पहले तो इससे क्या स्थापित होता है, हम इससे क्या जानते हैं कि ज्ञानी के जीवन में भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी। शुभाशुभम अर्थात शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की परिस्थितियां अर्थात प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां होंगी। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो ज्ञानी है उसके जीवन में भी किस प्रकार के कर्म होते हैं, केवल आगामी और संचित तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म तो है। तो जो या वो पूर्व जन्म से जो है, जो इस जन्म में जिसको जिन कर्मों को भोगा जाना है वह नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो प्रारब्ध कर्म है वो तो रहते हैं, केवल आगामी कर्म वह नए प्राप्त नहीं करता है। तो एक प्रकार से जैसे इसका उदाहरण हम, जैसे कि उपनिषद में बताया गया है कि जैसे तीर कमान से या धनुष से तीर छोड़ने के बाद जैसे वह हम उसको फिर रोक नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म होते हैं। या हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फैन होता है ना, जो पंखा चलता है, उसको आप जब स्विच ऑफ बंद कर देते हो तो उसके बाद भी क्या होता है, वो चलता रहता है कुछ समय तक। तो ऐसे तो ज्ञानी के लिए कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रारब्ध कर्म रहते हैं, वह नष्ट नहीं होते, वह फलित होते हैं। उनके फलित होने के बाद ही उसके सब कर्म नष्ट होते हैं। और किस समय पर सब कर्म नष्ट होते हैं? मोक्ष पर। मोक्ष तो हाँ, हम मोक्ष तो उसको पहले से ही प्राप्त है ज्ञानी को। हम ज्ञानी और जिसे पहले से ही आत्मज्ञान है तो उसे मोक्ष तो पहले से ही प्राप्त है, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। यहाँ पर जब हम ज्ञानी और स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं तो जीवन मुक्ति, तो आप जो दूसरा शब्द क्या बताना चाह रहे हैं? वो मैं भूल गई शिवानी जी। विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति। हाँ, विदेह। तो केवल विदेह मुक्ति के समय की जो जीवन मुक्त है, जब इस स्थूल शरीर का त्याग करता है, तो उस समय उसके सभी प्रकार के कर्म, आगामी प्रारब्ध और संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि हमने देखा ज्ञानी के जीवन में भी शुभ अशुभ कर्म फल या शुभ अशुभ परिस्थितियां होती हैं। जैसे ज्ञानी को भी कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, कुछ स्वास्थ्य जैसे कि कुछ रोग इत्यादि हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो उसके जीवन में आ सकती हैं, परंतु श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम प्राप्य, अर्थात अनुकूल प्रतिकूल किसी भी परिस्थिति में वह समान रहता है। और आगे कह रहे हैं, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नाभिनंदति न द्वेष्टि, तो अब जो यह ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, उसको उसके जीवन में जैसे हमने कहा अनुकूल प्रतिकूल और इन परिस्थितियों में उसके बहुत सारे जो जन होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उसका गुणगान भी करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका महिमा मंडन करेंगे। तो ज्ञानी को उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका ज्ञान अद्भुत है, आप सभी प्रकार की अच्छी अच्छी बातें उसको कहेंगे, उसका अभिनंदन करेंगे, और क्या करेंगे, निंदा भी करेंगे। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसकी आलोचना करेंगे, उसके जो किसी भी जीवन में किसी ना किसी संदर्भ में दोष निकालेंगे। जैसे कि होते हैं अभी भी, चाहे कोई ज्ञानी हो या नहीं हो, या फिर कोई कितना भी साधु व्यक्ति हो, उसके बारे में भी दोष बहुत सारे लोग निकालते हैं। बहुत सारे लोग उसकी प्रशंसा भी करेंगे, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भिन्न भिन्न प्रकार की आलोचना और दोष उसमें निकाल देंगे कि ये तो, या जैसे वेदांत में भी दोष निकाल देते हैं, ये वेदांत पढ़ाता है तो ये तो संसार से सब लोगों को भ्रष्ट कर रहा है, या पथभ्रष्ट कर रहा है। तो अपने अपने विचार के अनुसार, अपनी अपनी प्रकृति और बुद्धि के अनुसार हर प्रकार के लोग होंगे।
वह ज्ञानी, कुछ लोग उसकी प्रशंसा भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे, और कुछ निंदा और आलोचना भी करेंगे। तो ज्ञानी को जब न अभिनंदती न द्वेष्टि, न अभिनंदती न द्वेष्टि, तो ऐसे में ज्ञानी क्या करता है? न अभिनंदती। इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत बहुत अधिक वो प्रसन्न भी नहीं होता है अपनी प्रशंसा इत्यादि सुन के, या कोई किसी अनुकूल परिस्थिति या अपनी प्रशंसा सुनकर। न अभिनंदती, बहुत अधिक प्रसन्न होकर उत्तेजित नहीं होता है, आवेश में नहीं आता है। न द्वेष्टि, न द्वेष्टि, न द्वेष्टि का अर्थ क्या हुआ कि वह द्वेष में नहीं आता है, क्षुब्ध नहीं होता है, या व्यथित नहीं होता है उससे। और क्योंकि ना व्यथित होता है, ना शोकाकुल होता है, ना विषाद से भर जाता है, दुखी नहीं होता है। और ऐसा होने से, क्योंकि दोनों प्रकार की परिस्थितियों में वह एक समान ही, उसमें वह एक समान ही रहता है, ना अधिक उत्तेजित होता है, ना क्षुब्ध होता है। ऐसा जब होता है तो सदैव वह अपना विवेक बनाकर रखता है, कभी भी अपना विवेक खोता नहीं है। चाहे वह अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई इस स्थित प्रज्ञ का, ज्ञानी का महिमा मंडन करे या फिर निंदा भी करे, वह सभी में कौन सा भाव रखता है? समता का भाव, समानता का भाव, जिससे पहले हमने क्या कहा? समत्वम। समत्वम है उसके पास सदैव, किसी से भी वह विचलित नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति से। तो और जब एक ज्ञानी की जो बुद्धि है या उसका जो विवेक है, किसी दूसरे के आचरण से, किसी दूसरे के अयोग्य या फिर अनुपयुक्त आचरण से वह डिस्टर्ब नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। और कभी कभी लोग उसी को ही अच्छे से न समझे तो उसी के बारे में भी कुछ करें, उससे भी उसे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। तो जो जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आएंगी प्रारब्ध के कारण, सभी को वह स्वीकार करता है, बिना किसी उत्तेजना के, या फिर बिना क्षुब्ध हुए, व्यथित हुए। तो इसमें यदि कोई कहे कि ऐसा होने का तो कुछ उपयोग नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आप स्वयं ही यदि ऐसा सोचो कि इस प्रकार का व्यक्तित्व यदि आपका हो जाए, आपको कोई अंतर ही नहीं पड़े, किसी परिस्थिति में अंतर नहीं पड़े, किसी के आचरण से, किसी के अयोग्य अनुपयुक्त आचरण से आपको अंतर ही नहीं पड़े, तो फिर क्या होगा? यदि आप ऐसा सच में इस प्रकार का व्यवहार और आचरण यदि आपका हो सभी के साथ, तो फिर उससे क्या होगा? आपको क्या लगता है? जो बाकी के सभी लोग होंगे वो क्या समझेंगे आपके बारे में? ऐसे तो उसको अंतर नहीं पड़ता है कौन क्या समझता है। परंतु यदि आप समझिए, आप ज्ञानी हैं और आप इस प्रकार से कर रहे हैं कि आप उसको कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का आप कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो जो लोग avoid करने लगेंगे, बाकी सॉरी, सब लोग अवॉइड करेंगे। हाँ वो भी है, और वो आपको मूर्ख समझेंगे। और क्योंकि जो संसार में व्यवहार में तो सभी ऐसे नहीं है ना, ज्ञानी तो नहीं है, एक तो मूर्ख समझेंगे और आपका शोषण भी करेंगे। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो सकता है ना? यदि हम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से इसे देखें तो ऐसा करना भी बिल्कुल उचित नहीं है कि कुछ रिएक्शन हो ही ना। तो एक तो ये है, तो और ये आप यदि आपका जो अंतःकरण है वो इतना दृढ़ है कि आपको अंतर नहीं पड़ता है, तो आपको लोग समझेंगे कि इसने तो बस मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और आपका वो और भी अधिक शोषण करेंगे, आपको वह क्या समझेंगे? आपको निर्बल समझेंगे। तो अब जब ऐसा होता है कि सामान्यतः एक जो मनुष्य होता है वह कैसे रिएक्ट करता है किसी परिस्थिति के लिए? क्योंकि नाभिनंदति न द्वेष्टि, जैसे कि एक
जीवन मुक्त या ज्ञानी है, उसको तो लोग ऐसे समझेंगे कि ये तो बस मंद बुद्धि है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसा ये नहीं है, परंतु दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम कहते हैं कि ज्ञानी भी वह उसका उसका जो आचरण होता है वह कैसा होता है, आगे चलकर हम देखेंगे इसको, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ 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 होना चाहिए। और एक श्रेष्ठ आचरण कैसा होता है जिसमें वो ऐसा नहीं है कि उसको स्वयं के लिए वो श्रेष्ठ आचरण करना है, ही नीड्स टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करना है ना। तो ऐसा यदि होगा कि जो जो व्यक्ति, जो शांत चित्त वाला व्यक्ति हो, जो वो यदि कोई प्रत्युत्तर ही न दे, कोई उसके बारे में किसी को कुछ उत्तर ही ना दे, तो वो भी उचित नहीं है। फिर तो जो जो दुष्ट जन होंगे वो तो फिर अन्याय ही करेंगे। तो वेदांत में ऐसा नहीं है कि यदि आप शांत हो या आप में समत्वम है, समभाव है ज्ञानी के समान, हो सकता है ज्ञानी आप ज्ञानी नहीं भी हो, परंतु इस ज्ञान के कारण आप, बिकॉज हमने कहा था कि ये जो FIR भी है वो भी कैसे, वो शनैः शनैः आप उस ओर बढ़ोगे, उस शांत अंतःकरण, शांत मन वाली स्थिति है, आप धीरे धीरे से शनैः शनैः उस ओर बढ़ोगे। तो जैसे जैसे आपका मन और चित्त शांत होता जाएगा, आप में समभाव जैसे जैसे अधिक आता जाएगा, तो वो होने का अर्थ ये तो नहीं है कि आप बस सभी के सामने नतमस्तक होकर नम्रता से आप सरेंडर कर दो, आप समर्पण कर दो। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी वेदांत का अर्थ ये नहीं है, या भगवत गीता में श्री कृष्ण का भी अर्थ ये नहीं है। आप कैसे कहेंगे कि श्री कृष्ण का अर्थ ये नहीं है? उन्होंने तो अर्जुन को बैटलफील्ड में बोला लड़ने के लिए। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं अर्जुन को इस युद्ध को लड़ने के लिए। ऐसे तो नहीं कह रहे ना कि आप बस कुछ नहीं, समत्व भाव में होकर शांत बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं कह रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमें बस आंखें मूंद कर जो भी होता है, या जो अन्याय सामने से कोई कर रहा है, बहुत ही अनुचित कर रहा है या अयोग्य वचन बोल रहा है, ऐसा कुछ, तो हमें शांत होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम कैसे समझेंगे फिर? कोई भी परिस्थिति जब होती है तो सामान्यतः तीन प्रकार के हम उसके ऊपर उस 3 प्रकार के रिस्पॉन्सेज या 3 प्रकार के उस 3 प्रकार से उसके ऊपर हम कर सकते हैं, 3 प्रकार की प्रतिक्रिया उस पर दे सकते हैं। तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, जो सामान्यतः होती है, सबसे सामान्य प्रतिक्रिया है सभी लोगों की, वह है कि आप जैसे ही कोई परिस्थिति हुई या किसी का अनुचित व्यवहार हुआ, कुछ भी ऐसी स्थिति आई, तो आप आवेश पूर्ण हो गए, संवेग में आ गए, संवेगशील होकर बिना किसी चिंतन के, बिना किसी योजना के, बिना कुछ सोचे समझे, बुद्धि का प्रयोग नहीं, विवेक का प्रयोग नहीं किया, उसके ऊपर विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, और बस आवेश में आकर, आवेशपूर्ण होकर तुरंत ही उसके ऊपर कुछ एक्शन ले लिया, प्रतिक्रिया दे दी तुरंत ही, है ना? ऐसा होता है ना, विशेष रूप से जब कोई परिस्थिति अधिक विकट हो या अधिक ऐसी हो जो आपको अधिक उत्तेजित कर रही है। सामान्यतः तो ठीक है, हम कुछ ऐसा करते नहीं, परंतु ऐसी कोई अधिक उत्तेजना वाली जब परिस्थिति हो, है ना, तो पहली प्रतिक्रिया तो ये सामान्यतः सभी करते हैं। फिर दूसरी प्रतिक्रिया क्या होगी? दूसरी प्रतिक्रिया उसके बिल्कुल विपरीत, कि किसी ने फिर से कुछ अपशब्द आपको कहे, अनुचित व्यवहार किया, या बहुत ही अधार्मिक, बहुत ही अन्यायपूर्ण कुछ किया, तो उसमें आपको बस आपको एक सामान्यतः इसका कारण होता है कि डिप्लोमेसी मेंटेन रखनी है, या फिर आप आवेश में तो हो, परंतु आप जानते हो कि कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा, तो उसमें क्या हो गया कि आप उससे बस बच के निकल जाते हो, समर्पण कर देते हो उसको, वह कुछ भी जो अन्याय या अनुचित हो रहा है उसको अनदेखा कर देते हो। तो उसमें भी फिर क्या हुआ कि आपने अकर्म का मार्ग चुना,
एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसमें बुद्धि का भी प्रयोग, उसमें भी बुद्धि और विवेक का कोई प्रयोग नहीं है। तो एक प्रकार से वो मूर्खतापूर्ण आपने अकर्म का मार्ग चुन लिया। अकर्म, कुछ उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं किया, उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ करा नहीं, उपचार नहीं किया उसका कुछ। तो ये दो विपरीत प्रतिक्रियाएं हैं। एक तो है कि आवेशपूर्ण होकर कर दिया और बिना कुछ सोचे समझे, और दूसरा बिल्कुल ही बच गए, उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया देने से, उसके ऊपर कोई भी उसका समाधान करने से आप बच गए, या आप किसी को कुछ बोलो ही नहीं, है ना। परंतु वेदांत क्या, इसमें वेदांत का क्या दृष्टिकोण है इसमें, कि ये दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं ही उचित नहीं है, चाहे वह आवेशपूर्ण है या फिर उसको अनदेखा करना या फिर समर्पण कर देना बिना किसी कारण से। दोनों का ही प्रभाव अच्छा नहीं, अनुचित प्रभाव है दोनों का ही। क्यों? क्योंकि दोनों परिस्थितियों में सबसे अधिक हानि किसकी होगी? मेरी स्वयं की होगी, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में मेरा जो मन है वो क्षुब्ध रहेगा, शांत नहीं रहेगा। एक में हो सकता है आपने, आपके मन में जो आया आपने आवेश में आकर वो कर दिया, परंतु वह अधिकतर क्या होता है, जो आपने कर दिया या कह दिया वह ऐसा था कि आपने क्योंकि बिना विचार किए कहा था, तो अनुचित है, तो आपने उसको और भी उस परिस्थिति को बिगाड़ दिया। और दूसरे में हुआ कि आपने उसके ऊपर कुछ कार्य ही नहीं किया, कोई उसका उपचार ही नहीं किया, तो उसमें भी फिर आपका मन दुखी रहेगा। केवल वो जो परिस्थिति है वो फिर से आपके चिंतन में घूमती रहेगी, आप उसके बारे में सोचते रहोगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको स्ट्रेस होगा, आपको, आपका मन शांत नहीं होगा, या तो क्षुब्ध होगा या फिर दुखी होगा। और इस प्रकार से यदि आपका जो व्यक्तित्व ही बन जाए कि या तो आवेश में आकर कोई प्रतिक्रिया देना या फिर उसको सदैव बस समर्पण कर देना, और बस उसमें जो अपने आप को एक्सप्रेस या फिर उस पर नियंत्रण नहीं कर पाना, इस प्रकार से यदि केवल इन दोनों को ही चुनते रहेंगे तो क्या होगा? मानसिक रूप से बार बार इस प्रकार से आप गहरी ही हो जाएगी। तो मानसिक दृष्टि से रोगी हो जाएंगे और धीरे धीरे शारीरिक दृष्टि से भी रोगी हो जाएंगे। सामान्यतः वही है ना कि एक में तो सप्रेशन हो गया, एक में तो आपने सप्रेस कर दिया, और दूसरे में आपने उसको बिना सोचे समझे कोई अपना रिस्पॉन्स दे दिया, है ना। आप इससे सहमत हो मेरी बात से? बिल्कुल आपने ठीक बोला शिवानी जी, मगर तो प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल। ऐसा ही दोनों, यही क्योंकि दोनों रिएक्शंस होते हैं नॉर्मली। हाँ, नॉर्मली यही सब करते हैं इसमें। और इसमें होता भी क्या है कि विशेष रूप से इम्पल्सिवली जब आप करते हो सकता है जो आप उस समय आपको लगे कि बिगड़ा हुआ काम भी बन गया, मैंने इसको बना लिया, या फिर उस समय के लिए आप अगर यदि शांत रह गए, उसको अनदेखा कर लिया, तो भी आपको ऐसा लगे कि स्थिति तो संभल गई। हो सकता है बाह्य दृष्टि से वो सब पूरी स्थिति किसी तरह से निपट जाए, आपने उसको संभाल लिया, परंतु जैसे मैंने कहा कि मानसिक दृष्टि से तो आपको, आप स्वयं ही यदि सोचें तो आपको शांति नहीं मिल पाएगी इन दोनों ही प्रतिक्रियाओं में, है ना। तो आपको दिखने के लिए हो सकता है वो आपका जो रिस्पॉन्स था, आपकी प्रतिक्रिया आपको लगे कि वो सकारात्मक ऐसी थी, परंतु उसके कभी भी उसका एक स्थिर परिणाम, आपको दीर्घगामी परिणाम नहीं मिलेगा। हम जैसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, तो एंटीबायोटिक से क्या होता है, आपको जैसे कुछ ज्वर हो गया, फीवर हो गया, बस ले लिया शीघ्र ही एंटीबायोटिक, या ऐसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होते हैं ना, तो उससे आपको उस समय तो मिल जाएगा, आपको अच्छा आराम मिल जाएगा, परंतु उसकी आप सभी जानते हैं कि वो क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है तो उसका साइड इफेक्ट्स भी होगा फिर। तो इसमें जो इमीडिएट जो हम सॉल्यूशन करते हैं उसका उस समय तो लगता है कि सॉल्व हो गया, परंतु उसका साइड इफेक्ट क्या है? वो जो मन आपका स्ट्रेस में रहेगा, अशांत रहेगा, वो इसका साइड इफेक्ट है। तो इस प्रकार से इन दोनों ही परिस्थितियों में यदि प्रतिक्रिया है, इम्पल्सिव है,
आवेग में आकर है, या फिर बिल्कुल सबमिसिव है, बिल्कुल आप सरेंडर कर देते हो। तो उन दोनों में ही क्या होता है, उनमें उसमें क्या दर्शाता है कि मन की प्रबलता नहीं है, मन प्रबल नहीं है, मन शक्तिशाली नहीं है। तो यह भी मानसिक मानसिक दुर्बलता को ही दिखाता है यह भी। और एक में तो, पहली परिस्थिति में तो जो आत्म संयम, आत्म नियंत्रण नहीं है, और दूसरी में फिर आत्मबल नहीं है। दूसरा जो मार्ग चुनते हैं, जो इनएक्शन का, जो अकर्म का मार्ग चुनते हैं, उसमें अर्थात मन प्रबल नहीं है। और यदि ऐसा हो, यदि आप उसके लिए कोई उपचार ना करें, आप उसमें अकर्म को चुनते हैं, तो उसके कारण बार बार आप अन्याय को सहते रहेंगे फिर। और शास्त्र के अनुसार, वेदांत के अनुसार ये भी उचित नहीं है कि आप बस समर्पण कर दो और आप उसके लिए कुछ प्रत्युत्तर ना दे सको, आप उसके लिए कुछ उसके लिए कार्य ना कर सको और फिर समर्पण कर दो। तो दोनों ही उचित नहीं है। तो वेदांत और या फिर शास्त्र क्या कहता है कि दोनों मार्गों को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो मूर्खतापूर्ण, कोई कुछ केवल बिना कुछ सोचे समझे समर्पण कर देना, अनदेखा कर देना, वो भी नहीं होना चाहिए। और आवेश में आकर भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दोनों ही नहीं करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो परिस्थिति है उसको अच्छी प्रकार से, सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो चरण है, उसमें आपको कुछ समय देना है। वो जो पॉज है ना, जो कुछ समय के लिए आपको रुकना है वहां पर। ऐसी स्थिति में, विशेष रूप से यदि स्थिति कुछ बहुत ही प्रतिकूल हो, या फिर बहुत ही उत्तेजनात्मक, उत्तेजित करने वाली स्थिति हो, तो सबसे पहले आपको उसमें कुछ समय लेना चाहिए। उचित समय लेकर, अच्छे से उसमें समय लेकर फिर उस पर विचार करें, और उस पर विचार करके, उसका जो एनालिसिस होता है, उसको स्टडी करके, एनालिसिस करके, विचार करके, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या इसका कुछ समाधान हो सकता है। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है जो समय लेना उस पर, और फिर उसके ऊपर चिंतन करना, विचार करना। और चिंतन और विचार आप पहले तो कर सकते हैं कि उसका जो कारण है परिस्थिति का, उसके बाद उसके लिए समाधान क्या है। और जब उसके समाधान के बारे में आप सोचते हैं, तो उसमें भी दो प्रकार से आप सोचेंगे कि इसके समाधान का क्या कोई विकल्प है। इज इट अ चॉइस, डू आई हैव अ चॉइस, और इज इट अ चॉइसलेस सिचुएशन। क्या इसका मेरे पास विकल्प है, या फिर ये विकल्पहीन परिस्थिति है जहां पर कुछ हो ही नहीं सकता। तो यह समझने के बाद कि यह विकल्प, क्या कोई मेरे पास विकल्प है या फिर विकल्पहीन है, यदि कोई विकल्प है तो उस विकल्प के बारे में आप, जो उचित विकल्प हो, आपकी बुद्धि के अनुसार, आपके विवेक के अनुसार जो उचित विकल्प है, उसके बारे में सोचें। तो इससे यह किसका सूचक है, यह क्या दर्शाता है कि यदि आप यह कर पाते हैं जीवन में किसी भी परिस्थिति को लेकर, तो अर्थात आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण प्रबल है, दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग माइंड। तो उसमें जो भी उसके लिए विकल्प है, उसकी ओर हम कार्य करें, उसका समाधान करें। जो भी उसके लिए किया जाना चाहिए वो करें, जो उस परिस्थिति में किया जाना चाहिए उसके समाधान के लिए। यदि किसी को कुछ उत्तर देना है, कुछ किसी को कहना है, तो उसमें भी फिर संकोच नहीं होना चाहिए। और दूसरी परिस्थिति में यदि कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्पहीन परिस्थिति है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर तो वैसे भी हम उस परिस्थिति को, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। क्योंकि आप यदि विकल्पहीन परिस्थिति में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करोगे, तो उससे क्या होगा? जो उस परिस्थिति को हम विकल्पहीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई विकल्प है ही नहीं।
जिसे हम कहते हैं, श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, अपरिहार्य कर्म, जिसका कुछ परिहार्य नहीं है, जिसके लिए चॉइसलेस सिचुएशन, इसीलिए उसको चॉइसलेस कह रहे हैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसमें बुद्धिमत्ता क्या करने में है? उसमें बुद्धिमत्ता यही है कि उसके ऊपर हम अपनी ऊर्जा, अपना समय व्यय ना करें, उस पर व्यर्थ ना करें उसको। परंतु यदि कोई भी विकल्प है तो अपना पूरा प्रयत्न, अपना पूरा प्रयास से जो भी उसके लिए प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो भी उसके लिए कार्य होना चाहिए, वो हम करें। तो इस प्रकार से यदि हम निर्णय लें, इस प्रकार से यदि हम विचार करके, चिंतन करके किसी भी परिस्थिति के लिए प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि हम अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए हमने किसी भी कार्य को किया, विशेष रूप से किसी भी कार्य के लिए प्रतिक्रिया दी। तो इस प्रकार जो विकल्प वाली परिस्थिति है, उसमें जो भी उसका उपचार हो, जो भी उसके लिए किया जाना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। और जब कोई परिस्थिति, जिसके लिए कोई विकल्प है, उसके लिए भी शास्त्र में 3 प्रकार से या 3 स्तर पर, आप उसके लिए 3 स्तर पर कह सकते हैं कि 3 स्तर पर आप उसका समाधान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कौन से हैं वो 3 स्तर? नहीं, 3 नहीं, साम दाम 4 है। साम दाम, साम दान दंड भेद। तो उसको यदि हम सीक्वेंस में अरेंज करें तो साम दाम भेद और दंड, इस सीक्वेंस में उसको अप्लाई कर सकते हैं, उस पर जो कार्य कर सकते हैं। वो सबसे पहले साम। साम का अर्थ क्या है? कि किसी को मनाना, तुष्टिकरण करना, मना कर, समझा कर, बातचीत करके उस समस्या का समाधान करना। और फिर उसके बाद दाम, उसका मूल्य देना, या फिर उपहार देना, किसी प्रकार से मूल्य चुकाकर उसको संतुष्टित कर देना, साम दाम। उसके बाद भेद। भेद का अर्थ क्या हो गया? डिफरेंसेस क्रिएट करना, जो हाँ, कर। विशेष रूप से राजनीति में इसका बहुत प्रयोग होता है, इन सभी का होता है। भेद की, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट करना, कुटिलता से, चालाकी से किसी कार्य का समाधान करना, वो भी एक विकल्प है। और अंत में यदि कोई दूसरा और मार्ग न ही बचे तो फिर दंड, अर्थात दंड देना। तो ये सब, आप यदि ये सभी समाधान के लिए ये मार्ग आप यदि चुनते हैं, ये इनमें से कोई भी मार्ग लेते हैं, तो वो फिर ऐसा नहीं है कि बस आप बिना सोचे समझे, अच्छी प्रकार से चिंतन करके फिर आप ये कर सकते हैं। और ये तो एक सामान्यतः किसी समस्या के लिए है, परंतु हम प्रैक्टिकली भी यदि देखें तो छोटी छोटी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जीवन में। जैसे कि कोई आपके सामने, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको अपशब्द कह रहा है, तो वहां पर आप, हो सकता है, इतना न भी सोचो, साम दाम दंड भेद। तो परंतु वहां पर भी आप में यदि आपका FIR 0 भी है, अर्थात आपका मन यदि आप में समत्वम भी है, तो भी आपको क्या करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि आप भी बस उससे वैसे ही उत्तर, आपको अपना बुद्धि और विवेक नहीं खोना है सबसे पहले, और ना ही उस परिस्थिति में कूदना है उसी समय। आप थोड़ा समय लें, शांत रहें। तो आपका जो रिएक्शन होना चाहिए, आप जो रिस्पॉन्ड करते हो, वो इसलिए नहीं हो कि आपको क्रोध आया है इसके लिए आपने किया। क्रोध आया है तो फिर अर्थात आप में फिर तो आत्मसंयम नहीं है। क्रोध आया है इसलिए हम किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए हम किसी को प्रत्युत्तर नहीं देंगे, परंतु जो उचित है वह करने के लिए। यदि किसी ने कुछ अन्यायपूर्ण कार्य किया है, या फिर अपमान किया है, या अनुचित कोई बात कही है,
तो हम शांत रहकर भी उसको, क्योंकि वह उत्तर दिया जाना चाहिए, वैसा किया जाना चाहिए, इसके लिए हम वो करेंगे, उसके लिए हम एक्शन लेंगे, प्रतिक्रिया भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बस समर्पण करके शांत ही रहना चाहिए, है ना। इसमें आपको कोई संशय है? आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आप यदि यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया देखें तो उन्होंने कौरवों के लिए साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया ना। अंत में जब साम या दाम या भेद से बात नहीं बनी तो फिर दंड का प्रावधान भी है, इसी कारण से युद्ध हो रहा है। या आप जैसे आज की जो आधुनिक व्यवस्था है उसमें भी अभी आप यदि न्याय व्यवस्था देखें, आप किसी न्यायालय में जाएंगे और उसमें किसी न्याय के लिए जाएंगे, या कोई बहुत बड़ी जो जैसे कैपिटल पनिशमेंट भी है, किसी को मृत्युदंड भी यदि देना है कुछ बहुत ही अनुचित होने पर, तो भी न्यायालय क्या करता है, आपका जो केस होगा वो तो एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श होगा, पूरा जो केस चलेगा, इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा, और जो भी उसका निर्णय आएगा वो कैसा होगा, वो बहुत पूरा वो प्रोसेस के थ्रू जाकर ही होगा, ऐसे इम्पल्सिवली नहीं होगा। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण भी अंत में जो अर्जुन को युद्ध के लिए कह रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के साथ सभी प्रकार का जो जितने भी विकल्प थे वो अभी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सभी प्रकार के विकल्पों का प्रयोग श्री कृष्ण ने कर लिया है। परंतु इसमें समस्या जो अर्जुन की है वही है कि जो जिनको वह धार्मिक पुरुष भी जो है ऐसे सामान्यतः भीष्म द्रोण इत्यादि, उन्होंने भी अधर्म की साइड ले ली है, अधर्म की ओर चले गए हैं। परंतु ऐसा यदि है भी तो भी जो किया जाना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए वह तो करना ही है। और वेदांत का, शास्त्रों का भी यही सुझाव है कि ऐसा भी नहीं है आप आवेग में आकर कुछ कोई निर्णय लो, और ऐसा भी नहीं है कि आप अकर्म को चुनो, आप कुछ भी नहीं करो, उसके लिए कोई प्रतिक्रिया या कोई कार्य न करो। और उसमें जब तक कुछ भी समाधान आपके पास है, कुछ भी विकल्प है, तो उसके लिए कार्य किया जाना चाहिए। परंतु जैसे हमने कहा कि कोई परिस्थितियां ऐसी होती हैं उसमें कोई विकल्प ही नहीं होता है, विकल्पहीन परिस्थितियां भी होती हैं, तो वैसी परिस्थितियों में तो हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन में जैसे आपके किसी प्रियजन के को आपने खो दिया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी और से संबंधित है, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो आपको अपने अपने मन को प्रबल ही बनाना पड़ेगा, दृढ़ बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ संभव यदि है तो फिर वो आप कर सकते हैं, परिहार करना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं इसको, परिहार्य और अपरिहार्य कर्म। तो परिहार, और जैसे कि हम जैसे कर्म कांड भाग में परिहार कर्म किसको कहा जाता है, परिहार कर्म हम किसी सांसारिक लौकिक कर्म को भी कह सकते हैं, परंतु सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग जो प्रायश्चित इत्यादि के लिए कोई होमम और यज्ञ किए जाते हैं उनको भी परिहार्य यज्ञ इस प्रकार से भी उसका प्रयोग होता है। तो किसी यदि कोई कर्म फल है या कोई ऐसी परिस्थिति है प्रतिकूल है, तो उसको अनुकूल बनाने के लिए भी कोई यज्ञ इत्यादि भी परिहार्य कर्म होते हैं, जिसका सुझाव शास्त्रों में या वेदों में भी दिया गया है। तो यदि इस प्रकार का भी कुछ समाधान हो सकता है, यज्ञ इत्यादि परिहार्य कर्म भी हम कर सकते हैं। अब जो यह स्थित प्रज्ञ है, यह अपने साथ किसी भी प्रकार का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति इसके बारे में अधिक सोचता नहीं है, इससे विचलित नहीं होता, उसको अपने साथ लेकर नहीं चलता है, क्योंकि वह तो उससे लिप्त नहीं होता है, उससे डिटैच्ड होता है। क्यों? क्योंकि वह सभी परिस्थितियों में इस समत्व भाव को बनाकर रखता है। तो
जो एक ज्ञानी है वह जैसे कि कोई बहुत ही प्रसन्नता या कोई ऐसी परिस्थिति है, तो भी वह उस प्रसन्नता को ऐसा नहीं है कि वह प्रसन्नता को अनुभव नहीं करता है, या फिर किसी दुख के क्षण में उसको कुछ कष्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। वह भी इस प्रकार की भावनाओं को अनुभव करता है, सुख या दुख को अनुभव करता है, परंतु उसमें उसका जो विवेक है वह स्थिर नहीं होता है, फ्लक्चुएट नहीं करता है। उसका बुद्धि और विवेक फिर भी स्थिर रहता है। उसकी जो बुद्धि है वह आच्छादित नहीं होती है। नाभिनंदति न द्वेष्टि, ना आनंद में, ना प्रसन्नता में, और ना ही किसी द्वेष में या उसमें, ऐसी परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में। तो और सबसे जो सबसे बड़ी जो समस्या लोगों को होती है कि जब उनके अनुरूप कुछ नहीं होता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है, कुछ संकट जीवन में आता है, तो लोग समझते हैं कि अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, अब मेरे जीवन में कुछ शेष बचा ही नहीं है। उसके कारण वह बुद्धि का, विवेक का, सभी का त्याग कर देते हैं और सभी प्रकार के जो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में जिसका जो मेन पर्पस है इस मनुष्य जीवन का क्या है, आध्यात्मिक विकास को करना, तो उसको वो पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जैसे कि कोई विकट परिस्थिति होने पर भी, संकट आने पर भी ऐसा नहीं हो कि हम अपने विवेक को छोड़कर अपने विकास की गति को, आध्यात्मिक विकास की गति को भी रोक दें। और जो जीवन है उसको निरर्थक समझकर उसको वास्तव में भी निरर्थक बना दे। तो वह जो क्लाउडेड थिंकिंग है, वह जो आच्छादित बुद्धि है, वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा है, इस संसार से मुक्त होने की जो यात्रा है, वह केवल अकेले ही हो सकती है, एकाकी है। और यह केवल इस दृष्टिकोण से ही संभव है। इस प्रकार का जब अंतःकरण होगा, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, यस सर्वत्रान अभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस प्रकार से जिसकी बुद्धि है, इस प्रकार से जिसका अंतःकरण है, जो सुख में, दुख में और बहुत अधिक उत्तेजित नहीं होता है, शुभ अशुभ में भी समान रहता है, जो अभिनंदन में, द्वेष में, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या फिर निंदा करे, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रतिकूल अनुकूल किसी भी परिस्थिति में समभाव में रहता है, समत्व भाव में रहता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित होती है। प्रज्ञा अर्थात नॉलेज। कौन सी नॉलेज? कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। अर्थात उसका आत्मज्ञान दृढ़ हो चुका है, स्थिर हो चुका है। वही स्थिर बुद्धि वाला या स्थिर ज्ञान वाला व्यक्ति है, अर्थात ज्ञानी है, अर्थात स्थित प्रज्ञ, या फिर स्थिर प्रज्ञ भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं, स्थिर प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, या फिर जीवन मुक्त है। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? तो इस प्रकार की बुद्धि जिसकी प्रतिष्ठित है, एक रूप बुद्धि है, या फिर जिसकी इस ज्ञान में जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ओके, तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 58। यदा संहरते चायम् यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः
कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते च अयम् कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये पिछले श्लोक के ही जैसे रिपीटेशन है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इव च, तो इव का अर्थ होता है जैसे या जिस तरह से, च और जैसे इस प्रकार से लिखते हैं, जिस प्रकार से और जिस प्रकार से। कूर्मः किसे कहते हैं? कूर्म अवतार है ना भगवान का, कच्छव, हाँ टर्टल, कछुआ। कूर्मः अर्थात कछुआ। अंगानी अपने अंगों को, अपने इसमें दिया नहीं है, हमें सप्लाई कर सकते, अंगों को, अपने अंगों को। सर्वशः का अर्थ है सब ओर से क्या करता है? संहरते का अर्थ है समेटना, समेट लेता है। यदा का अर्थ है जिस काल में। अयम किसको कह रहे हैं? उस पुरुष को जिसकी बात हो रही है, वह पुरुष। अयम अर्थात वह पुरुष। और इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषय से। इंद्रियार्थ का अर्थ यहाँ पे विषयों से है, तो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को। इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। यहाँ पर है नहीं, हम लोग ऐसे यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। तो इंद्रियों को क्या करता है? हटा लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य अर्थात उसकी प्रज्ञा, बुद्धि। यहाँ पर बुद्धि, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि से नहीं, ज्ञान से, आप जानते ही हैं। तो उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता, स्थिर हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, इसी प्रकार से जिस काल में यह जो पुरुष है जिसके हम यहाँ पर बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, यह इंद्रियों को अपने विषयों में इंद्रियों के विषयों से, यह इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है या हटा लेता है, इंद्रियों को हटा लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो फिर से यहाँ पर अभी क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? उसी विषय पर बात कर रहे हैं, जो लक्षण है। तो इससे पहले जैसे श्री कृष्ण ने क्या बताया कि जो स्नेह रहित हो चुका है, शुभ अशुभ को पाकर प्रसन्न नहीं होता है, न द्वेष करता है, जो हर्ष विषाद से भी रहित हो चुका है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। अब यहाँ पर किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है? कि जब यह जो ज्ञान निष्ठ जो व्यक्ति है, जो अर्थात कौन? फिर से स्थित प्रज्ञ, जो ज्ञान में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, जो ज्ञान निष्ठ, यह शब्द हम प्रयोग करते हैं, शंकराचार्य जी भी अपने भाष्य में इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि यह जो ज्ञान निष्ठ व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह क्या करता है? कछुए की भांति अंगों को, जैसे कछुआ क्या करता है? भय के कारण, किसी संकट की परिस्थिति में वह सब ओर से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। उसी प्रकार से यह व्यक्ति भी संपूर्ण विषयों से, जो विषय हैं, जो संसार के विषय हैं, उन सब ओर से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। और इस प्रकार का व्यक्ति, यहाँ पर लक्षण, ये भी लक्षण बता रहे हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, या उसका ज्ञान, उसकी ज्ञान में निष्ठा हो चुकी है, वह उसका ज्ञान प्रतिष्ठित है।
अर्थात जो विषयों को जो विषयों को से हट सके, इंद्रियों को हटा सके, जो जी क्या दमा की बात कर रहे हैं? हाँ, दोनों की ही बात करें, इसको हम देखेंगे विस्तार से। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हाँ, आज हमारे पास समय, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसको, हम फिर अच्छे से जो श्लोक का अर्थ है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तो यह फिर से किस व्यक्ति की बात हो रही है? जो ज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ है। तो अब हमने, और वह भी कैसा व्यक्ति, क्योंकि पिछले श्लोक में, उससे पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा, तो हमने जैसे पहले भी बताया कि ऐसा व्यक्ति जो उसका ज्ञान है वो ज्ञान निष्ठ हो चुका है, अर्थात उसका जो ज्ञान है, उसकी जो नॉलेज है, वो अभी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? इमोशनल स्ट्रेंथ, जो भावनात्मक स्तर पर भी उसको भावनात्मक प्रबलता के रूप में उसको प्राप्त हो चुकी है। भावनात्मक बल है उसमें, किसके कारण? इस ज्ञान के कारण। अर्थात केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं है, भावनात्मक स्तर पर भी रूपांतरित हो चुकी है। तो केवल जिसको ज्ञान है उसको हम कह सकते हैं प्रज्ञ, और जिसकी स्थिर हो चुकी है, एसिमिलेट हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं, या हिंदी में कहें तो जो इस ज्ञान को आत्मसात कर चुका है, वह व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ। भावनात्मक स्तर पर जिसका रूपांतरण हो चुका है, केवल कॉग्निटिव चेंज नहीं, केवल उसको बस बोध या संज्ञात्मक नहीं है, केवल उसका भावनात्मक रूपांतरण हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जो यहाँ पर फिर से उसको परिभाषित कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर अब इस श्लोक से श्री कृष्ण यह भी बताना चाहते हैं कि यह जो ज्ञान है, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि एक ओर से तो श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं इन श्लोकों में, और दूसरी ओर से हमारे लिए एक साधक की दृष्टि से ये सभी क्या है? साधना है। तो उस दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ पर हम इस ज्ञान को, यह जो, और ज्ञान भी कैसा? यह जो आत्म ज्ञान है, इसको कैसे हम, इसका रूपांतरण कर सकते हैं, कैसे इसको आत्मसात कर सकते हैं, कैसा इसको हम भावनात्मक स्तर पर रूपांतरण कर सकते हैं। और यह ज्ञान कौन सा ज्ञान? जब हम आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान में भी क्या ज्ञान? कि मैं अपने आप को जानूं, मैं कौन हूं, और कौन हूं? अहम पूर्ण, अहम सच्चित आनंद, अहम आत्मा, अहम ब्रह्म, यह ज्ञान। तो ये, इसको केवल शब्दों में न जानकर इसको भावनात्मक स्तर पर रूपांतरित करना, अर्थात इसको आत्मसात कर लेना। तो यह जो यहाँ पर अब श्लोक है, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि एक साधक की दृष्टि से यहाँ पर हम यह जान सकते हैं कि कैसे इस ज्ञान को रूपांतरित किया जाए। तो यहाँ पर 3 प्रकार की साधनाएं हम देखेंगे, जिससे कि इस ज्ञान को रूपांतरित किया जा सकता है, इस आत्म ज्ञान को भावनात्मक स्तर पर भी रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के साधना या अनुशासन को हम देखेंगे। उसमें से एक हम देख लेते हैं आज, और हम फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? निधि ध्यासनम के द्वारा, निधि ध्यासनम जो पहला है, निधि ध्यासनम हम जो कहते हैं वेदांतिक ध्यान, वेदांतिक मेडिटेशन, हम इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आप सभी जानते हो कि निधि ध्यासनम क्या है। तो आप जानते हो कि निधि ध्यासनम वेदांतिक मेडिटेशन, वेदांतिक ध्यान है। आप उसमें क्या करते हो? निधि ध्यासनम में निधि ध्यासन कैसे करते हो आप, यदि मैं आपसे पूछूं तो? प्रैक्टिकली आप क्या करते हो निधि ध्यासन करने के लिए, जो अभी तक हमने आरंभ नहीं किया है? हम लोग करेंगे कुछ समय के बाद, जिसे हमने कहा था कि 4थे अध्याय के बाद हम करेंगे एक कक्षा निधि ध्यासन के लिए। तो निधि ध्यासन में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया श्रवणम और मननम के द्वारा,
श्रवण के द्वारा और फिर मनन में, अर्थात अपने सभी संशयों को दूर करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या ज्ञान? अहम आत्मास्मि, अहम पूर्णः अस्मि, अहम शुद्धः नित्यः सच्चित आनंद अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये सब जो महावाक्य हैं, जो जो सार है, ये जो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो वेदांत का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, इसका सार तो यही है। यह एक जो वाक्य है, महावाक्य जिसे हम कहते हैं, तो इसके ऊपर बार बार ध्यान करना, उसे ही निधिध्यासन कहते हैं। और ये इसको हम विस्तार से आगे भी जानेंगे, और पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो क्योंकि यदि यह नहीं है, यदि यह आत्मसात नहीं हुआ है, तो सामान्यतः या जो संसारी है उसकी समस्या क्या है? क्योंकि एक सामान्यतः एक संसारी या अज्ञानी जिसे हम कहते हैं, वह क्या समझता है कि मुझे प्रसन्न होने के लिए, मुझे पूर्ण होने के लिए, मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, मुझे घर की आवश्यकता है, मुझे धन की आवश्यकता है, उस व्यक्ति की, उस संबंध की आवश्यकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई या किसी को मदिरा पान की लत लगी हो, या फिर कोई स्मोकिंग करता हो, सिगरेट पीता हो, वो समझता है कि इसके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता, मैं सरवाइव नहीं कर सकता। परंतु लाखों लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं, तो उसके बिना भी तो वो जीवित हैं, परंतु उसे ऐसा लगता है। वैसा ही जो संसारी है, उसे लगता है कि इन सभी वस्तुओं के बिना, इन सभी विषयों के बिना, इस व्यक्ति के बिना मेरा जीवन असंभव है, मैं जी ही नहीं सकता। और ये इसका कारण हमारा अभी भी जो हमारा जो भय और जो वासनाएं हैं, भय भी वासनाओं के कारण ही है। और वासना केवल इस जन्म से नहीं है, जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं हैं, उसके कारण यह हमें असुरक्षा की भावना है, भय की भावना है कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, घर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हम समझते हैं कि बस मैं फिर हूं ही नहीं। जैसे यह जो भाव है, यह ऐसा नहीं है कि मैं जीवित नहीं रहूंगा, हमें लगता है कि बस मैं हूं ही नहीं, मैं समाप्ति हो जाऊंगा। जो हमें हमें घर में जो वातावरण मिलता है और जो परिवार में सब होते हैं, उनके बिना यदि आप सोचें तो लगता है कि अरे उसके बिना तो फिर बस मैं हूं ही नहीं, मैं तो समाप्त ही हो जाऊंगा। तो इसके लिए यदि आप कभी अकेले जाकर ऐसे आश्रम में रहकर आए, तो आपको लगेगा कि आप किसी को साथ में लेकर जाएं, अकेले चले जाएं, तो आप वहां पर देखेंगे कि इतना ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जो एक माह तक या जब भी वहां पर रहकर आए, तो आप आराम से रहकर आ गए, ऐसा कुछ आपका जीवन समाप्त नहीं हुआ। हाँ, हम लोग जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो अन्नमय शरीर है, यह जो स्थूल शरीर है, इसके जीवित रहने के लिए तो हम निर्भर हैं। इसके लिए तो हम निर्भर हैं। हमें भोजन चाहिए, हमें धन भी चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर यहाँ पर हम जो यह उसकी निर्भरता की बात नहीं कर रहे हैं, शारीरिक निर्भरता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल मानसिक निर्भरता की बात कर रहे हैं। तो मानसिक रूप हमें ऐसे शारीरिक निर्भरता के शारीरिक स्वतंत्रता नहीं, परंतु मानसिक स्वतंत्रता के लिए कार्य करना है। और जो यहाँ पर जो मुक्ति, जब हम मोक्ष भी कहते हैं, तो वह मुक्ति मानसिक भावनात्मक दृष्टि से मुक्ति है संसार से। क्योंकि यह शरीर तो जब तक है, तब तक यह इसका तो लक्षण ही, इसका तो गुण ही यही है। शरीर तो निर्भर रहेगा ही, परंतु वेदांत में या यह जो ज्ञान है, उससे आप क्या जानते हो कि मैं ये शरीर इत्यादि नहीं हूं। मूल रूप से वास्तविक रूप में मैं ये शरीर इत्यादि नहीं। तो निधिध्यासन के द्वारा आप इसी पर विचार करते हो, बार बार इसी पर ध्यान करते हो। अहम पूर्ण, इन सब के बिना भी मैं पूर्ण हूं, सभी विषय वस्तुओं के बिना भी मैं पूर्ण हूं। आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो मौलिक स्वतंत्रता है, जो आपका स्वभाव है, स्वतंत्र है, वास्तविक स्वभाव आपका स्वतंत्र है, उसके ऊपर आप ध्यान करते हो। तो और ये इस प्रकार से जब निधिध्यासन का आप अभ्यास करोगे,
उस स्वतंत्रता की प्राप्ति, जैसे आप प्रश्न करते हो कि कैसे होगा निधि ध्यान से, तो एक बार में तो नहीं होगा, वो धीरे धीरे धीरे, जो इतने जन्मों की जो वासनाएं हैं वो बहुत समय लेती हैं जाने में। जैसे कि आपने यदि बचपन में साइकिल चलानी सीखी होगी, तो आपको जब थोड़ी चला भी लेते थे तो आप कहते थे कि नहीं, मुझे पीछे से पकड़ कर रखो, तो आपको कुछ समय तक वह, आपको कुछ कुछ सपोर्ट चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम वेदांत पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को छोड़ना है, उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। हमें उनकी, और अभी तो हमें उनकी आवश्यकता है, और सदैव ही वो उसका अर्थ उनका त्याग करना नहीं है, परंतु हाँ, धीरे 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 अभ्यास से, जैसे धीरे धीरे फिर आप साइकिल छोड़ भी देंगे तो आप चलाने लग जाते हो, तो उसी प्रकार से निधि ध्यान के द्वारा धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करके शनैः शनैः आप मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से भी स्वतंत्र होते जाओगे, निरंतर उसका अभ्यास करने से, अनुशासित रूप से, निरंतर रूप से इसका अभ्यास करने से। तो जो शारीरिक निर्भरता है, जो जो स्थूल रूप से है, वो तो सदैव रहेगी, परंतु हमें यहाँ पर किस निर्भरता की बात कर रहे हैं हम लोग? साइकोलॉजिकल, जो मानसिक दृष्टि से। क्योंकि अंत में जो आप हो, आपका जो सत्य स्वरूप है, आपका जो मूल स्वरूप है, वो तो सदैव ही मुक्त है, एवर इंडिपेंडेंट। इसको जानना, इसके ऊपर ध्यान करना, इस ज्ञान के ऊपर, इस नॉलेज के ऊपर ध्यान करना ही निधि ध्यासनम है। हमारे पास कितने अच्छे अच्छे, या तो कोई और उसको हम कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली? या तो किसी महावाक्य के ऊपर ये ध्यान करना, या फिर हमारे पास इतने अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं, जैसे मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाम, शिवोहम शिवोहम, उस पर कर सकते हैं। इनफैक्ट हम आरंभ कर सकते हैं, दूसरे अध्याय के बाद भी हम आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि हमने दूसरे अध्याय को भी बहुत विस्तार से कर लिया है। जैसे मैंने आपसे कहा था पहले भी, दूसरे अध्याय को हम विस्तार से करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे निधि ध्यासन कहते हैं। ये पहली साधना है ज्ञान निष्ठ होने के लिए। इसके बाद आगे के भी हम अब अगली कक्षा में देखेंगे, उस श्लोक को भी विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर विराम देते हैं आज के लिए। कुछ प्रश्न यदि है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। ओम तत्सत। ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शिवानी जी। ओम ओम।